दोस्तों, आज की कहानी है ये लो बहू घर की साबिया, तुम ही संभालो, मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधा सिद्धार्थ का फोन आया था। दुकान में आग लग गई, सारा सामान जलकर राख हो गया, बहुत नुकसान हो गया, मैं दुकान जा रहा हूँ। कमल जी ने फोन रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब? दिवाली का त्योहार और ये नुकसान, भगवान हमारे साथ क्या खेल रहा हो? कमल जी की बात सुनकर सुधा जी घबराते हुए बोली, 2 दिन बाद सब लोग दुकान पर हुए नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। अचानक सुधा जी बोली, भव्या की ससुराल में दिवाली का शगुन भी भेजना था, अब कैसे इंतजाम होगा सब चीजों का? मम्मी, इस बार कुछ कम में काम चलाना होगा, दीदी के सास ससुर हमारी परेशानी समझेंगे। सिद्धार्थ बोला। फैसला करके कमल जी ने समधी जी को फोन किया। समधी जी, दुकान में आग लगने की वजह से इस दिवाली में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, कल सिद्धार्थ आएगा इसलिए आज फोन किया है मैंने। उधर से फोन शायद स्पीकर पर था। फोन कमल जी की समधन ने ले लिया। माफ करना भाई साहब, लेकिन बेटी के ससुराल में दिवाली दिनों की तैयारी तो बहुत दिन पहले से हो जाती है, सामान तो सारा आ ही गया होगा। समझन की बात सुनकर कमल जी बोले, समधन जी, सिद्धार्थ की शादी को कुछ ही महीने हुए, उस समय काम बहुत डिस्टर्ब हुआ था, इसलिए अभी हम दोनों को दुकान से फुर्सत ना मिल पाने के कारण कुछ भी सामान खरीदने ना गया था। इस समय मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन हर साल की तरह नहीं हो पाएगा। कमल जी की बात सुनकर समधन जी ने फोन काट दिया। उनकी बात से कमल जी, सुधा जी और सिद्धार्थ बहुत परेशान हुए। तभी साई लेकर उनकी बहू प्रिया कमरे में आई। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। वह बोली, मम्मी जी, मेरी शादी में काफी नई साड़ी आई थी, आप उनमें से जो आपको पसंद हो वह साड़ी दीदी और उनकी सास के लिए ले लीजिए, और गहने भी अभी मेरे पास बहुत है, उनमें से आप मेरी झुमकियां ले लीजिए। इस तरह दीदी के यहाँ शगुन का सामान कुछ तो सही से हो जाएगा। फल मिठाई तो बाजार से ले ही लेंगे, लेकिन बहू, हम तुम्हारे गहने कपड़े कैसे ले सकते? तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम्हारे लिए तो वैसे ही कुछ सामान नहीं ला सकते, उल्टा तुमसे ही ले। प्रिया की बात सुनकर सुधा जी बोली, मम्मी जी, ये कहकर तो आप मुझे पराया कर रही हैं, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, इस घर की सुख दुख की साथी हूँ, इसलिए आप ऐसा कुछ ना कहे तो जिससे मेरे दिल को तकलीफ हो, प्रिया ने कहा। प्रिया की बात सुनकर सुधा जी ने उसे गले से लगा लिया। बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया, तूने तो आते ही इस घर के सामान का ख्याल रख लिया। मुझे विश्वास है तेरे हाथों में इस घर की जिम्मेदारी सौंपकर मैं निश्चित रहूंगी। सिद्धार्थ तेरी पसंद पर हमें नाजे, सुधा जी ने कहा तो सिद्धार्थ ने भी आंखों के इशारे से प्रिया को धन्यवाद दिया। प्रिया ने अपने लिए दिवाली पर पहनने के लिए जो साड़ी सोच रखी थी वही उसने ननन के लिए दे दी। अगले दिन सिद्धार्थ अपनी बहन के घर दिवाली का शगुन दे आया। दिवाली का दिन भी आ गया। पहली दिवाली होने की वजह से प्रिया का चेहरा कुछ ज्यादा ही खिल रहा था। उसके माता पिता के दिए संस्कार थे कि वह इस परेशानी के समय में भी खुशी खुशी त्योहार की तैयारी कर रही थी। शादी के एक दिन बाद एक लड़की के बहुत से शौक और अरमान होते, प्रिया ने उन सबको अपने दिल में बंद करके रख दिया। शाम को पूजन के वक्त प्रिया तैयार होकर आई। मन में खुशी होने की वजह से उसके चेहरा पर भी ग्लो आ रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी वह उस पीली साड़ी में जो सिद्धार्थ ने उसे हनीमून पर दिलवाई थी। साड़ी हल्की थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। सिद्धार्थ बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहली दिवाली पर भी कोई अच्छी साड़ी नहीं दिलवा पाया।
कैसी बातें करते हो आप। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। त्योहार पर साड़ी कितनी हल्की पहनी है या कितनी भारी, मतलब तो उसमें बसे प्यार से है। इस साड़ी में आपका प्यार बसा और ये आपका मुझे दिया पहला गिफ्ट है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही? प्रिया बहुत खुश थी इस साड़ी में। तो तुम गजब की खूबसूरत लग रही हो। मुझे लग रहा था कि हमारे घर की बहू की पहली दिवाली और वह भी इतनी फीकी। लो बहू, लक्ष्मी जी का भोग लगाओ और सबको प्रसाद दो। सुधा जी वहां आकर बोली और प्रिया के हाथ में उसकी पसंद के लड्डू का थाल रख दिया। हुआ लड्डू, ये तो मुझे बहुत पसंद है। प्रिया ने सुधा जी के हाथ से थाल पकड़ा। फिर सबने मिलकर दिवाली का पूजन किया। प्रिया बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं तो भोग आप लगाइए। प्रिया, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुमने इस घर का सामान रखा। आज से मैं अपने सारे अधिकार तुझे देती हूँ। ये घर की चाबियां भी तुम ही संभालो और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो। नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हो, ये चाबियां आपके पास ही रहेगी। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। इतनी देर में सिद्धार्थ ने सुधा जी के हाथ से लड्डू का थाल ले लिया। अब ये लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। प्रिया उसके पीछे लड्डू लेने के लिए भागी। थोड़ी देर में वह बैठ गई। ठीक है, तुम ही खा लो। फिर सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके मुंह में लड्डू डालते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं कैसे खा सकता हूँ। सुधा जी और कमल जी दोनों के इस प्यार पर संतुष्ट थे। दोनों बच्चे घर संभालने के लिए तैयार थे। इतनी अच्छी बहू पाकर सुधा जी बहुत खुश थी। इस दिवाली उनके घर में रोशनी वाली दिवाली थी जो प्रिया ने आकर रोशन कर दी थी।